चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ओपन स्टेट कोटा यानी कि ऐसे काफी सारे स्टेट्स हैं जहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। जो पॉपुलर 4 ओपन स्टेट हैं उनमें कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ये आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कर्नाटक स्टेट के बारे में बात करेंगे जहां पर अच्छी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अभी ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर कम है, फीस वो अच्छी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट देख सकते हैं। ऐसे स्टेट, ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर अच्छा है, गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, फीस कम अफोर्ड कर पाते हैं, तो केरला स्टेट देख सकते हैं एडमिशन के लिए वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो फीस अच्छी अफोर्ड कर सकते हैं और उनका स्कोर भी अच्छा है, यानी कि गवर्नमेंट में उनका नहीं हो रहा है फिर भी प्राइवेट के लिए उनका अच्छा स्कोर है, तो वो कर्नाटका स्टेट देख सकते हैं। क्योंकि कर्नाटक स्टेट में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एजुकेशन है वो बेस्ट एजुकेशन है। इंडिया में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जहां से पास किया हुआ एमबीबीएस किया हुआ स्टूडेंट कहीं भी मात नहीं खाता है वो। और जहां तक मेरा देखने में आया है, मेरे पास पीजी स्टूडेंट आते हैं, उनमें वो स्टूडेंट की तादाद सबसे ज्यादा होती है जिन्होंने कर्नाटक से एमबीबीएस किया है। उनका पीजी भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, क्योंकि एनएमसी का जो रूल है बेस्ट 4 का, यानी कि जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम, हालांकि अभी तो इसको बेस्ट 2 कर दिया है, यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होती है वो टीचर्स के पास में पहले 4 टीचर्स के पास पहुंचती थी, उनमें जो बेस्ट स्कोर होता था वही स्कोर मान्य होता था, अभी 2 कर दिया है उसको। तो मतलब इस प्रकार की ये जो एजुकेशन का सिस्टम है, ये कर्नाटक के इस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इस प्रकार के इंप्लीमेंट बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। इनमें जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं वो भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं, और जो भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं वही इसी यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं, यानी कि ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही सख्त हैं। दूसरी चीज एक और ये है कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा भी होता है। काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि कर्नाटक स्टेट के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वो अपने गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ करके इन प्राइवेट कॉलेज की गवर्नमेंट सीट अफोर्ड करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं यहाँ पर। तो इनसे भी इनका एक स्टैंडर्ड बन जाता है कॉलेजों का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ठीक है, बजट ठीक है प्राइवेट कॉलेज के लिए, मार्क्स भी ठीक है, तो कर्नाटक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एमबीबीएस करने के लिए। यहाँ पर एमबीबीएस के लिए आपको पीजी में कर्नाटक स्टेट का कोटा मिलेगा, जहां पर कर्नाटक स्टेट में काफी सारे पीजी के लिए मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो ये तो अगर आप कर्नाटक स्टेट के लिए सोच रहे हैं एडमिशन के लिए, तो मैं आपको इसमें सारा सब कुछ बताऊंगा। हालांकि ये सब कुछ हमारी बुक में भी ये डिटेल्स है, पूरी की पूरी डिटेल्स है स्टेट कोटा की बुक में। बुक के बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कर्नाटका की फीस और कट ऑफ के बारे में बता देता हूं, क्या है इनकी सीट मैट्रिक्स, पूरी डिटेल बता देता हूं। साथ ही साथ मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर भी बताऊंगा और सिक्योरिटी अमाउंट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि यहाँ जो टोटल प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 35 प्राइवेट कॉलेज हैं। इसमें जो ओपन कोटा की सीट्स हैं वो 763 सीट्स हैं यहाँ पर, टोटल 35 कॉलेजेस में। इनमें अदर कोटा भी होता है, 269 सीट है, इसकी फीस काफी ज्यादा होती है। एनआरआई कोटा में 8 to 9 सीट्स हैं यहाँ पर। यहाँ 35 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 27 कॉलेजेस ऐसे हैं प्राइवेट के जिनकी फीस 12,0867 रुपए है। ये ओपन सीट की फीस है। सेंट जॉन यहाँ एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसकी फीस 8,11,285 रुपए है। अब 8 कॉलेज यहाँ ऐसे हैं जिनकी हाई फीस है, 16 से 25 लाख पर एनम की फीस है। इन पर भी सभी स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, और ये 12 लाख की फीस पर भी सभी स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। तो 16 से 25 लाख की फीस पर भी अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट फीस भी है यहाँ प्राइवेट कॉलेजों में, लेकिन यहाँ के कर्नाटक के डोमिसाइल कैंडिडेट ही इसमें अवेल कर सकते हैं। ये 1,54,321 है। और गवर्नमेंट फीस यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में 65,100 रुपए है, लेकिन इसमें कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनका ओपन कोटा है, तो इनमें सभी कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। सेंट जॉन में भी सभी स्टेट के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर।
अब कट ऑफ की मैं आपको बताऊं, कट ऑफ 2023 में इन 26 कॉलेज हुआ करती थी 2023 में, इन 26 कॉलेजों के लिए 517 कट ऑफ रही थी प्राइवेट सीट के लिए, और जो 6 हाई फीस की कॉलेज हैं उनके लिए 275 मार्क्स कट ऑफ रही थी। 2024 में ये 27 कॉलेज हो गई थी। इन 27 कॉलेजों में 553 मार्क्स कट ऑफ रही थी, 553 मार्क्स, यानी सभी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन एक स्पेशल राउंड आया था जिसमें सेंट जॉन की कट ऑफ भी काफी डाउन गई थी, और ये ओपन कोटा की 536 पर आ गई थी ये कट ऑफ। यहाँ पर कट ऑफ 2024 में हाई फीस की कॉलेज की बात करें तो ये 8 कॉलेज थे। इन 8 कॉलेजों की जो कट ऑफ रही थी वो 355 मार्क्स रही थी। अब 2025 में क्या कट ऑफ जा सकती है? 2025 में ओपन कोटा के लिए 450 कट ऑफ जा सकती है। ये मैंने सारे के सारे पैरामीटर्स लगा करके ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की है आपको। हालांकि रिजल्ट के बाद पता लगेगा एक्चुअल में कितनी रैंक तक जाएगी, क्योंकि अभी रिजल्ट आने तक हम ये एक संभावना मान सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने पर हमें क्लियर हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है इसकी। 450 कट ऑफ मैंने ये सारे फैक्टर्स लगा के प्रेडिक्ट की है। सबसे पहले पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो आप सब जानते हैं, इसके बाद में स्टूडेंट की डिमांड क्या है इस साल के लिए। इस साल काफी ज्यादा डिमांड है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी, क्योंकि जो इनकी फीस है वो स्टूडेंट तकरीबन स्टूडेंट अफोर्ड कर लेते हैं और इतना स्कोर भी ले आते हैं। और फिर एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए, कर्नाटक के एजुकेशन सिस्टम को, पीजी की सीट्स को देखते हुए, ये सारा का सारा ऐसा लग रहा है कि ये 450 तक इसकी कट ऑफ इस साल जा सकती है सेकेंड राउंड तक। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि यहाँ 1 साल का बॉन्ड है 15 लाख रुपए का, यानी कि आपको 1 साल रूरल सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो 15 लाख से आपको पे करना होगा। लेकिन कर्नाटका स्टेट द्वारा जैसे ही इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाती है, उस लिस्ट में आपका नाम है और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई कंपलसरी नहीं हुआ है कर्नाटक स्टेट के लिए। मैं आपको ये सीक्रेट बताता हूँ बॉन्ड के लिए, इसलिए बॉन्ड की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। फिर भी अगर आपसे 1 साल बॉन्ड करवाया जाता है तो वेल एंड गुड है, आपको सैलरी भी मिलेगी और पीजी में प्रिपरेशन करने के लिए मौका भी मिलेगा। वैसे आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसी उस लिस्ट में नाम आने पर है। प्रीवियस ईयर में देखा गया है तो जिन कैंडिडेट की 70% से अबोव थे उनका यहाँ उस लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, उनकी मर्जी थी। अगर कोई करना चाह रहा था तो किया उन्होंने बॉन्ड, नहीं तो कोई जरूरत। अभी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा चुके हैं, कर्नाटक स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी रिजल्ट आने के बाद, हो सकता है पहले भी हो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में 1 या 2 दिन के लिए ये फॉर्म फिर से ओपन होगा। आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, जैसे ही ये ओपन होगा वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सिक्योरिटी मनी या 1 लाख रुपए डिपॉजिट की जाती है काउंसलिंग के लिए, वो सेकंड राउंड से डिपॉजिट होती है। अब काउंसलिंग रूल, कर्नाटक स्टेट के काउंसलिंग रूल बाकी स्टेट से पूर्णतया अलग हैं। यहाँ कोई फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है। फर्स्ट राउंड के बाद में 4 ऑप्शन देने होते हैं, उनमें आपको कौन सी कॉलेज मिला है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो ये आपको बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि अगर आपने कहीं गलती कर दी तो उसी समय फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। कौन से कैंडिडेट को मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कौन से इलिजिबल है, कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर है इसका, वो हमने हमारी बुक में पूरा समझा रखा है। तो आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेट कोटा की बुक को, उसमें सब कुछ हमने इसके बारे में समझाया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो ये कर्नाटक स्टेट के बारे में जानकारी थी। 64 यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट फीस 65,100 रुपीज है, लेकिन इसमें जो कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो मैंने प्राइवेट कॉलेजों का ओपन कोटा बताया उसमें सभी स्टेट के कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। एक बात और है यहाँ पर कि जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में कंसीडर होते हैं, चाहे वो SC ST किसी भी कैटेगरी का हो। अदर स्टेट का इनमें एक ही कैटेगरी होती है, ओपन कैटेगरी। ओपन कोटा में ओपन कैटेगरी एक ही होती है। तो ये सारे सीक्रेट्स हैं। अब आप अगर काउंसलिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं, अदर स्टेट के बारे में चाहते हैं, कौन से स्टेट में क्या फीस है, कौन से स्टेट की क्या कट ऑफ रही थी प्रीवियस ईयर में, तो ये सारी की सारी जानकारी हमने हमारी बुक में दे रखी है। और ऐसी बुक आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हम 5-7 साल से ये बुक लिखते आ रहे हैं। तो ये आपके लिए काउंसलिंग के लिए बेस्ट बुक रहेगी। आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है काउंसलिंग के लिए। तो आइए मैं आपको इस बुक के बारे में समझा देता हूं। इसमें 3 प्रकार की बुक हैं। सबसे पहले MCC के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके बारे में ये बुक है। MCC के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है। एम्स, जिपमर,
इसके बाद में DUIP कोटा आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और IP का डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, ESIC की काउंसलिंग होती है, ये MBBS BDS BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है, तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है, जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की BMS BHMS BUMS BSMS और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है, तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को, और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं, और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो MCC की बुक है उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स जिपमर AFMC के बारे में भी समझाया गया है, और DUIP कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो BHU AMU DU हैं इनके बारे में समझाया गया है। ESIC के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है, और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं, एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं आपको कैसे चॉइस फिल करनी है वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है, कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस सभी स्टेट की, बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें, तो ये इसमें अवेलेबल है। इसमें अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, इसके साथ स्टेट, स्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से स्टेब्लिश ईयर में स्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्पेशल स्ट्रे में क्या कट ऑफ थी, ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स जिपमर इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में, और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है। 2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। MBBS BDS के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है वो समझाया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें BMS BUMS BHMS BSMS के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कॉलेजें हैं, ये कितने कट ऑफ पर, प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, आपने मोर पर क्लिक करना है।
मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा एम्स जिपमर जो एमसीसी की बुक है उसके लिए ये AIQ25 ये लिंक दिया गया है, स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी एमसीसी की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं फॉर बुक डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।